हेलो, वेलकम टू योर एकेडमी। आज योर एकेडमी पे हम जिस पोएम को डिस्कस करेंगे वो जॉन डन की लिखी हुई पोएम है द फ्ली। द फ्ली पोएम पर हमने ऑलरेडी इंग्लिश में लेक्चर रिकॉर्ड किया हुआ है, लेक्चर दिया हुआ है। अगर आप इंग्लिश में लेक्चर देखना चाहते हैं द फ्ली पर तो इस लिंक पर क्लिक कीजिए। इफ़ यू वांट टू वॉच द लेक्चर ऑन फ्ली इन इंग्लिश यू कैन चेक आउट दिस लिंक। आप योर एकेडमी के होम पेज पे जा सकते हैं, वहाँ पे प्लेलिस्ट में जाइए, जॉन डन की प्लेलिस्ट सेक्शन पे जाएंगे तो आपको बहुत सारे लेक्चर जो है जॉन डन की पोएम्स पे मिलेंगे। आज हम जिस पोएम के बारे में बात करेंगे वो है द फ्ली। अब इस पोएम को पढ़ने से पहले थोड़ा हम आपको इस जॉन डन के बारे में बता देते हैं कि जॉन डन जो है एक लव पोइट था। वो मेटाफिजिकल पोइट था, ये बात तो आपको पता है, लेकिन वो लव पोइट भी था। और अगर आपने गुड मॉरो पर हमारा लेक्चर देखा है तो फिर जॉन डन के बारे में हमें ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप ये पहला लेक्चर सुन रहे हैं जॉन डन के बारे में तो याद रखिए कि जॉन डन जो है लव पोइट था, एक एग्रेसिव लव पोइट था, एक मशहूर लव पोइट था। अपने ज़माने में वो इतना मशहूर नहीं था। जब वो जिंदा था तो उसकी कोई भी पोएम पब्लिश नहीं हुई। मोस्ट जो उसकी पोएमें थी, अक्सर जो उसकी पोएमें थी वो उसकी डेथ के बाद पब्लिश हुई। और ये पोएम द फ्ली भी उसकी डेथ के बाद पब्लिश हुई। वो इस तरह का शायर था कि अपने ज़माने में, अपने ज़िंदा होते हुए वो अपनी पोएम्स अपने दोस्तों के अलावा किसी को नहीं देता था, क्योंकि उसको डर लगता था कि मेरी पोएम्स पढ़ के लोग अब मुझसे नाराज़ होके मेरे साथ कुछ बुरा ना कर दें। क्योंकि उस ज़माने में इस तरह की पोइट्री जो है, इस तरह की राइटिंग ज़्यादा आम ट्रेंड में नहीं हुआ करती थी। जॉन डन के बारे में हमने आपको पहले ही बताया था। जब वो प्यार और मोहब्बत की बात करता है, लव की बात करता है, वो दो तरह के लव की बात करता है, फिजिकल लव और प्लेटोनिक लव। अक्सर वो फिजिकल लव पे स्टार्ट करेगा और प्लेटोनिक लव पे जाके खत्म करेगा, लेकिन ये पोएम कंप्लीटली फिजिकल लव के बारे में है। इस पोएम की हमें कोई डेट नहीं पता कि ये पोएम जॉन डन ने कब लिखी, लेकिन इस पोएम के जो कंटेंट्स हैं, का जो थीम है, उससे हमें पता चलता है कि ये जॉन डन के जवानी के दिनों की पोएम है या शुरुआती दौर की पोएम है। और कुछ क्रिटिक्स कहते हैं कि ये पोएम 1590s में लिखी गई होगी, जब जॉन डन एक लॉ स्टूडेंट था कॉलेज में। जॉन डन की लाइफ के 3 फेजेस हैं। शुरू का फेज जिसमें वो इतना जो है सुलझा हुआ शख्स नहीं था। फिर उसका सेकंड फेज जब वो पार्लियामेंटेरियन बना, पॉलिटिशियन बना। और थर्ड फेज जब वो डीन बना सेंट पॉल कैथेड्रल का, वो एक रिलीजियस पर्सन बना और तब वो सर्मन्स भी डिलीवर किया करता था। ये पोएम हालांकि पब्लिश नहीं हुई थी जॉन डन के टाइम में, लेकिन इसका जो फ्रेंड सर्कल था उसमें ये पोएम बहुत मशहूर थी। सबसे मशहूर पोएम कहा जाता है फ्ली को। अब ये जो फ्ली है, मच्छर के बारे में है ये पोएम, लेकिन ये मच्छर के बारे में नहीं है। ये लव पोएम है और इसमें जो शायर है, जो महबूब है, वो अपनी महबूबा को मनाता है, परसुएड करता है। लेकिन लगता है कि उसकी जो बिलाउड है वो मान नहीं रही, वो थोड़ी शाई है, कॉय है। और आपको मालूम है, अगर आपने एलिजाबेथन एज या मेटाफिजिकल पोइट्स की पोइट्री पढ़ी है तो आपको मालूम होगा कि अक्सर जो फीमेल्स होती थी, जो बिलाउड होती थी, उसको पोइट प्रेजेंट करता था एक ऐसी लड़की जो लड़के की बात नहीं मान रही है। और फिर जो महबूब है वो फिर शायरी करता है उसको मनाने के लिए। फॉर एग्जांपल एंड्रयू मार्वेल ने एक पोएम इसी सिलसिले में लिखी है, टू हिज कॉय मिस्ट्रेस। एडमंड स्पेंसर ने एमोरिटी का एक सोनेट सीक्वेंस लिख डाला अपनी महबूबा को मनाने के लिए। और उसी चीज को, उसी मनाने के प्रोसेस को यहाँ पे जॉन डन भी लिखेगा, उसी के सिलसिले में ये पोएम भी लिखेगा, लेकिन तरीका अलग होगा, तरीका डिफरेंट होगा मनाने का। और वो मनाएगा फ्ली के थ्रू। अब फ्ली के थ्रू कैसे मनाएगा वो हम आपको बताएंगे जब हम इस पोएम को पढ़ेंगे। लेकिन ये फ्ली जो है, ये कोई अनकॉमन इमेज नहीं है इंग्लिश लिटरेचर में। अक्सर इस इमेज को यूज किया गया है जॉन डन से पहले भी और जॉन डन के बाद भी। महबूब कहते हैं कि अक्सर एनवियस होता है इस फ्ली को लेके,
क्योंकि ये उसकी महबूबा के बदन के किसी भी हिस्से पे, जिस्म के किसी भी हिस्से पे जाके बैठ जाता है। हाथ पे बैठ जाएगा, माथे पे बैठ जाएगा, चेहरे पे बैठ जाएगा, किधर भी बैठ जाएगा। और पोइट जो है बड़ा एनवियस होता है इस फ्ली को लेके। वो समझता है कि इस फ्ली को इतनी आज़ादी है और मुझे इतनी आज़ादी नहीं है। और अक्सर इस फ्ली को शायरों ने ड्रामेटिक सीन्स में, रोमांटिक सीन्स में यूज किया है। और यहां पे इस पोएम में जॉन डन इस फ्ली के थ्रू अपनी महबूबा को मनाने की कोशिश करेगा। अब हम इस पोएम का टेक्स्ट पढ़ेंगे। यह था इस पोएम का थोड़ा कॉन्टेक्स्ट, थोड़ा पस मंजर। इस कॉन्टेक्स्ट में जब आप इस पोएम को पढ़ेंगे तो आपको ये पोएम समझ आएगी। अब हम इस पोएम का टेक्स्ट पढ़ेंगे और डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे कि इस फ्ली का क्या काम है इस पोएम में, और जॉन डन क्या क्या आर्ग्यूमेंट करेगा इस फ्ली को लेके। आपकी स्क्रीन पे टेक्स्ट, मार्क बट दिस फ्ली एंड मार्क इन दिस हाउ लिटिल दैट विच दाउ डिनायस्ट मी इज। It sucked me first and now sucks thee, and in this flea our two bloods mingled be. Thou knowest that this cannot be said, a sin nor shame nor loss of maidenhead. Yet this enjoys before it woo, and pampered swells with one blood made of two, and this, alas, is more than we would do. Oh, stay! 3 lives in one flea spare, where we almost, nay, more than married are. This flea is you and I, and this our marriage bed, and marriage temple is, though parents grudge, and you we are met. And cloistered in these living walls of jet, though yous make you apt to kill me, let not do that. Self-murder added be, and sacrilege, 3 sins in killing 1, killing 3. Cruel and sudden hast thou since purpled thy nail in blood of innocence. Wherein could this flea guilty be, except in that drop which it sucked from thee? Yet thou triumphest and sayest that thou findest not thyself nor me the weaker now. 'Tis true, then learn how false fears be. Just how so much honor when thou yieldest to me will waste, as this flea's death took life from thee. ये था इस पोएम का टेक्स्ट। थोड़ा एग्रेसिव है।